जय हिंद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू का स्केलेटन सिस्टम। कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बताया था। कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग संयोजी ऊतक हिंदी से कहते हैं, और आज हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बोन में मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊँगा हड्डी के बारे में, जॉइंट के बारे में यानी संधि के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें आप लोगों को बोन के बारे में पता चलेगा और उसके साथ साथ कार्टिलेज के बारे में पता चलेगा, यानी हड्डी और जो उपहड्डी होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को पता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर हम बात करें छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में 270 से 300 के बीच हड्डियां पाई जाती है। जबकि जब वो शिशु अवस्था से थोड़ा सा बाल्य अवस्था में आता है तब उसका हड्डियों की संख्या होती है 208, और जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 206। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर पे देख रहे हो, ये एक मानव कंकाल है, ठीक है। ये पूरा फिगर आप लोग देख रहे हो। इसमें जितने भी पार्ट है, जितनी भी हड्डियां है, सारा हड्डियों का नाम मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जो जॉइंट है, उस जॉइंट सब का नाम मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ हड्डी का, क्योंकि मेन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टिश्यू पढ़ रहे हैं। ओके, टिश्यू यानी ऊतक, ठीक। और अभी एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। तो इसको हमको कंप्लीट करना है, तो मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैं पढ़ाऊँगा। ओके, सो आज आप लोग पढ़ेंगे बोन के बारे में, यानी हड्डी के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हो, ये सारे जो है क्या है? स्केलेटन सिस्टम है, और इसी में बहुत सारी हड्डियां हैं, ठीक। उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये स्कल हो गया, ये कैरवियल वर्टिब्रे हो गया, मनगुरी है, जेफॉइड प्रोसेस है, बॉडी ऑफ द स्टेरनम है, और भी बहुत सारा चीज़ है। ये ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे से समझाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आने वाला है। अब यहाँ हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, जो हमारा जो कंकाल होता है, यानी जो स्केलेटन होता है, वो दो तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग का स्केलेटन जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक। तो पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सो कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो कहते हैं। एक्सो मतलब होता है बाह्य, ठीक है, और इंडो मतलब क्या होता है? आंतरिक। आंतरिक, ओके। अब बाह्य मतलब क्या हो गया? बाह्य मतलब जो बाह्य कंकाल होता है एक, और एक होता है आंतरिक कंकाल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके बाहर में कंकाल होता है और उसके अंदर में फ्लैश वगैरह जो होता है, मसल्स वगैरह, वो अंदर में होता है, ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर में कंकाल होता है और ऊपर में फ्लैश होता है। अब बाह्य कंकाल वाले जीव जो होते हैं, जनरली जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब होता है, वो होता है जैसे कि तिलचट्टा हो गया, ये आएगा बाह्य कंकाल में, ठीक है। और भी मच्छर वगैरह हो गया, ये सब बाह्य कंकाल में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कछुआ का भी कुछ भाग बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। कुछ भाग आंतरिक कंकाल का बना हुआ होता है, जैसे उसका ऊपर वाला खोल जो होता है वो बाह्य कंकाल कहलाता है। जैसे शंख का हम लोग बात करें, ठीक, घोंघा का बात करें, तो ये सभी का जो है बाह्य कंकाल होता है, और इसके अंदर में क्या होता है? मसल्स होता है। ओके, तो ये होता है हम लोगों का दो तरह का कंकाल होता है, ठीक। एक को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्केलेटन कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं हमारा जो कंकाल है वो किस चीज़ का बना होता है। तो जनरली कंकाल में जो है दो चीज़ होता है, एक होता है बोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा बोन जो है वो किसका बना हुआ है? CaCO3 का बना हुआ है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि हमारा कार्टिलेज जो है वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज
तो कार्टिलेज थोड़ा हड्डी से कमज़ोर होता है, तो इसीलिए ये बना होता है किसका, Ca3PO4 थ्राइस, यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो कार्टिलेज थोड़ा कमज़ोर होता है इसलिए कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि बोन थोड़ा स्ट्रांग होता है इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज के कारण ही क्या होता है, जब आदमी मरता है तो वो जलने का जो इजी होता है, ठीक कार्टिलेज के कारण ही, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट जो होता है, ठीक है, फास्फेट के कारण वो आसानी से जलता है, क्योंकि जो माचिस की तिल्ली में होता है उसमें भी क्या होता है, फास्फोरस ही होता है। ठीक, तो ये जलने में आसानी होता है अगर कार्टिलेज अच्छा रहता है किसी का तो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, हमारी जो हड्डियां हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोन की बात करें, ठीक, तो बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नाम का प्रोटीन बोन में पाया जाता है, ओसिन नाम का प्रोटीन बोन में। जबकि अगर हम लोग बात करें कार्टिलेज में, तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कार्टिलेज में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, कांड्रीन। कांड्रीन नाम का प्रोटीन कार्टिलेज में पाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो मेन फैक्ट है बोन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा जो बोन है वो दो तरह का आपको मिल जाएगा। एक को हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर, एक को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर, जिसमें आपका 126 हड्डियाँ होगा, 126 बोन्स होगा। और दूसरा जो हो गया वो क्या है, वो है एक्सियल, एक्सियल, इसमें 80 हड्डियाँ मिलेगा आपको। जिसमें 80 हड्डियाँ मिलेगा, तो 126 और 80 मिला के हो गया कितना, 206। ओके, अपेंडिकुलर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उप आंगी कहते हैं। जबकि जो एक्सियल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं, अक्षीय। जो हमारा उप अंगी होता है, ठीक, ये हम लोग को मूव करने में मदद करता है, मतलब ये सब हड्डियाँ जो होता है जनरली चलने फिरने में मदद करता है। ठीक, इसमें लगातार जॉइंट वगैरह रहता है, ठीक, ऐसे जॉइंट सब में रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हम लोग को चलने में मदद करता है और एक तरह से शेप वगैरह देता है, ठीक है, ये करता है। ये हमारा कोई भी नाजुक चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करता है, जो उपांगी होता है। जबकि जो एक्सियल होता है, अक्षीय वाले जितने भी हड्डी होता है, ये सभी क्या करता है, ये सभी हम लोग के जितने भी नाजुक ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे हम लोग का हार्ट हो गया, ठीक, किडनी हो गया, ठीक, जितने भी चीज़ है, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक, उसमें हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये सारा चीज़ जो है ये प्रोटेक्ट करता है। तो अपेंडिकुलर वाला जो है वो क्या करता है, वो बस हम लोगों को मूव करने में हेल्प करता है। और जो एक्सियल वाला होता है, यानी अक्षीय वाले जितने भी बोन होंगे, वो आप लोगों को क्या करेगा कि हमारे जो आ, शरीर में जो भी डेलिकेट वाले अंग है उसको बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि दोनों हड्डियों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हाथ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो, ये है हाथ की हड्डियाँ। तो हाथ में हम लोग जानेंगे कि हाथ में हम लोग की टोटल कितनी हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाँह होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं। बाँह वाली जो है एक ही हड्डी होती है, इस तरह करके आप लोग देख रहे हो, एक हड्डी, फिर यहाँ से क्या होता है, दो हड्डी बनता है। ठीक है,
उसके बाद जो है क्या होता है, 2 हड्डी जाता है। तो बाहाँ वाला जो हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ इसके बाद ये जो जॉइंट आप देख रहे हो, इसके बाद 2 हड्डी आपको मिलेगा। ठीक है, वो 2 हड्डी का नाम क्या है, एक का नाम है रेडियस और दूसरा का नाम है अल्ना। तो ये हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिस्ट वाला आता है हम लोगों का, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलाई वाला, इसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स। इसको हम लोग कार्पल्स कहते हैं, जिसमें टोटल 8 हड्डियाँ होता है। कितनी हड्डियाँ होती है, 8 हड्डियाँ होती है। इसको कार्पल्स कहते हैं। और इसका जो हमारा ये वाला हाथ जो होता है, यानी बीच वाला ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। यानी ये हो गया कार्पल्स, ये हो गया मेटाकार्पल्स। ये हो गया कार्पल्स, यानी जो हम लोग का ये कलाई है, ये कार्पल्स हो गया, और ये हो गया मेटाकार्पल्स। यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसको कार्पल्स कहते हैं। और ये बीच में जो है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ बीच में जो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, ओके। तो मेटाकार्पल्स जो होता है वो, उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो कार्पल्स हो गया 8, मेटाकार्पल्स हो गया 5। अब इसके बाद जो आप लोग देख रहे हो, अंगुलियों में जो हड्डियाँ होता है, ठीक है, अंगुलियों में जो हड्डियाँ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलेंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलेंगस। इसकी संख्या होती है 14, 1 4 14। तो फेलेंगस की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो हम लोग को पूरा एक हाथ का पूरा पता चल गया। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला जो है क्या है, ह्यूमेरस। पहला क्या हो गया, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंगिस। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंगेस। अगर हम लोग इसको टोटल गिने एक हाथ में, कुल मिला के कितनी हड्डियाँ हो गया, ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये हो गया 1, ये मिला के 2 और 1 3 हड्डी हो गया। यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 और यहाँ 5 हो गया मेटाकार्पल्स में, तो ये 16। और ये जो फेलेंगेस है यहाँ पर 14, यानी 16 और 14 हो गया 30। 30 बोन्स यानी 30 बोन्स जो है हम लोग का एक हाथ में होता है। ठीक है, तो दोनों हाथ मिला के कितने बोन्स हो गए, तो 30 प्लस 30 यानी हम लोग का कितना हो गया, 60 हड्डियाँ हो गया। तो हाथ का हम लोग का हो गया। ठीक, यहाँ पर और अच्छे से क्लियर से यहाँ पर दिया हुआ है, सारा नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, मेटाकार्पल्स, बोन्स ये हो गया। ठीक है, फिर इसको फेलेंगिस है, सारा फेलेंगिस में ही आएगा आपका, डिस्टल फेलेंगिस हो गया, मिडिल फेलेंगिस हो गया, प्रॉक्सिमल फेलेंगिस हो गया। ठीक, तो मैं एक ही बार में बोल दिया सारा फेलेंगिस में। ठीक, ये सारा क्या होता है, फेलेंगिस में आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, तो नीचे वाला पार्ट जो है ये सबसे लंबा हड्डी होता है हमारे शरीर की। अगर सबसे लंबी हड्डी बोला जाए, ठीक, तो कौन होता है, फीमर होता है। ये क्लास 6 में ही पढ़ा दिया जाता है, और आई होप कि आप सभी को ये चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक, तो पहला हो गया क्या, फीमर। अब इस फीमर के बीच में यहाँ पर जोड़ने वाला जो है एक कार्टिलेज होता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, पटेला। ठीक है, तो फीमर हो गया, पटेला। तो फीमर, पटेला, और ये वाला पार्ट जो है, इसके बाद 2 भाग, जिस तरह हाथ में होता है 2 भाग बढ़ जाता है, उसी तरह पैर में भी हड्डियों का 2 भाग होता है। नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये आप जो यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 पार्ट हो गया। तो इधर साइड वाला जो पार्ट होता है उसको फेबुला कहते हैं, और इधर वाला क्या होता है, टीबिया होता है। तो एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ, जो ऊपर वाला जांग का होता है उसको फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी। फिर उसके नीचे जो है वो ऐसे गोल करके एक पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। फिर उसके साइड वाला, इधर वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, फिबुला। और इधर वाला पार्ट जो होता है उसको टीबिया। तो फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एकदम नीचे, और नीचे हम लोग समझते हैं, उस यहाँ से इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नीचे वाला जो ये हड्डी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये वाला हड्डी, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं
टार्सल। ठीक है, ये वाला हड्डी जो हो गया इसको क्या कहते हैं हम लोग, टार्सल कहते हैं। टार्सल जो है टोटल मिला के क्या होता है, टार्सल हम लोग का टोटल 7 हड्डी होता है इसमें। टार्सल में टोटल मिला के 7 हड्डी इधर भी आता है। ठीक, तो टार्सल में टोटल आपको 7 हड्डी मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटाटार्सल। टार्सल, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में आपको 5 हड्डी मिलेगा। ठीक है, मेटाटार्सल में आपको कितनी हड्डी मिलेगी, 5 हड्डी मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग का क्या हो गया, वो आ गया उंगली जो हो गया। तो उंगली जो होता है क्या होता है, फेलेंगिस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैंक्स लिखा हुआ है। तो ये जो उंगली की हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, फेलेंगिस कहते हैं। और ये कितनी होती है, तो ये होती है टोटल मिला के 40। ओके, तो हम लोग को पता चल गया कि अब हम लोग इसको काउंट करते हैं कि हमारी हड्डियाँ कितनी हुई। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को फिगर। तो ये हो गया पहला एक, फीमर पटेला, फीमर एक, पटेला एक, 2, फिबुला एक, 3, टिबिया एक, 4। इधर 4 हो गया। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये 4 और ये 5, 9। मेटाटार्सल में 5 है, 9, 9 और 7 16, 16 और ये कितना हो गया 14, यानी 40। तो 16 और 14 कितना हो गया 30। यानी पैर भी पैर में भी हम लोग का कितना हड्डी है, तो पैर में भी हम लोग का 30 हड्डियाँ हैं। यानी एक पैर में 30 हड्डी, यानी 2 पैर मिला के कितना हो गया 60 हड्डी। तो हम लोग को मिला क्या 30 30 60 और फिर उधर हम लोग का 60, यानी टोटल हम लोग कितना हो गया 120 हड्डी हम लोग को मिल गया। अब हम ठीक है टोटल मिला के 126 हड्डी अपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, अब बाकी जो 6 हड्डी होता है वो कहाँ होता है हम लोगों का, तो वो हम लोग का कान में होता है। बाकी 6 हड्डी हम लोग का कहाँ मिलेगा, कान में हम लोगों का 6 हड्डी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया हम लोगों का टोटल 126 हड्डी, यानी टोटल मिला के हम लोगों का अपेंडिकुलर वाला जितना भी हड्डी था वो पता चल गया है। ऐसे स्टेपी नाम की एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, ये अपेंडिकुलर में ही आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो वो कान में पाई जाने वाली हड्डी है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सियल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा जो ऊपर का भाग है, यानी जो हेड है। ठीक है, यानी स्कल, स्कल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्कल में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ऊपर वाला, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। तो क्रेनियम में टोटल हड्डी आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 हड्डी आपको मिलेगा। अगर हम बात करें इसके मतलब फेस में, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो ऊपर वाला पार्ट में 8 हड्डी मिलता है क्रेनियम। ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल हम लोग का कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ पर टोटल हम लोग की हड्डियाँ होती है फेस में टोटल 14 बोन्स मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चेहरे को देख के कि 14वीं का चांद हो, या क्या बोलते हैं गाना है। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि हमारे मुंह में क्या होता है, 14 हड्डियाँ होती है। ओके, तो ये 14 हड्डियाँ हम लोग के मुंह में होता है। ठीक, इसमें एक हड्डी जो है ये नीचे वाला जो है वो चेहरे में नहीं आता है हम लोग का, उसको मैंडिबल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ कुछ हड्डियों का नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये इस साइड वाला जो है इसको टेम्पोरल कहते हैं, इसको हम लोग इथिमोइड कहते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग जाइगोमैटिक कहते हैं। ठीक, तो इस तरह करके हड्डियों का नाम है। ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, इसको मैक्सिला कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, मैक्सिला कहा जाता है। और नीचे वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, मैंडिबल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं हम लोगों का जो चेस्ट है वहाँ पर। तो चेस्ट का अगर हम लोग बात करें
तो चेस्ट में हम लोगों का टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 25 को हड्डियाँ होती है। ठीक, ये टोटल हड्डी जो है 25 होता है। अब इसमें हम लोग का जो रीब्स है, ठीक है, रीब्स में टोटल 24 हड्डियाँ होती है। ये वाला जो लंबा वाला देख रहे हो आप, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेनम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेनम, STERNUM, स्ट्रेनम कहते हैं इसको। ये एक होता है, ठीक। और ये जो रिब्स होता है वो कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जॉइंट इधर से गया है और एक इधर से गया है, ठीक है, इस तरह, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये चेस्ट की हड्डियाँ हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? रिब्स है। ये आपस में जुड़ा हुआ है और ये हम लोग के अंदर में हार्ट रहता है, जिसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके पीछे वाला जो देख रहे हो ये बैकबोन है, यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को हेल्प करता है। जो हमारे बैकबोन होती है, जिसको हम लोग मेरुदंडू कहते हैं, ठीक, वो बच्चे में इसमें 33 हड्डियाँ होती है। जब बच्चा होता है तब इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 33 हड्डियाँ होती है। बच्चों में इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 33 हड्डियाँ होती है। लेकिन जब अडल्ट हो जाता है, वो जवान हो जाता है, तो उसमें जो उसकी हड्डियाँ होती है जुड़ जाती है और 26 हड्डियाँ ही बचती है, ठीक। तो जवान में 26 हड्डियाँ होती है रीढ़ की हड्डी में, और जब छोटा बच्चा रहता है तो उसमें 33 हड्डियाँ होती है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़े, टोटल मिला के अगर हम लोग देखें यहाँ हड्डियों के जो इसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें, अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम समझें, यहाँ से पूरा एकदम, ठीक, तो कुल मिला के टोटल अगर हेड का बात करें, यानी पूरे सिर का, तो टोटल सिर में 29 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब 29 में से क्या हो गया? 8 हड्डी जो है ये ऊपर वाला भाग में रहता है, ठीक। और बाकी 21 हड्डियाँ जो होता है वो क्या होता है? नीचे वाला भाग में, फेस में, ये सब मिला के रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो ईयर वाला पार्ट होता है वो इसमें नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये साइड में होता है। ईयर वाला पार्ट जो है वो अपेंडिकुलर में आ गया है ऑलरेडी, मैं अपेंडिकुलर में ही बता दिया हूँ। ये तो हम लोग अभी एक्सियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, ठीक, ये हम लोग का कमर का पार्ट है, ठीक। कमर में आप लोग देख रहे हो क्या क्या हड्डियाँ हैं। तो कमर में इधर साइड वाला जो हड्डी होता है, ठीक, ये वाला, इस हड्डी का नाम क्या है? इलियम। इसके बीच में जो हड्डी होता है इसका नाम क्या है? सेकेरम, ठीक है। इसके साइड में जो ये छोटा वाला हड्डी आप देख रहे हो इसका नाम क्या है? पोबिस, ठीक है। ये छोटा सा एक हड्डी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉक्सिक्स, ओके। तो ये नाम है, ठीक। इस हड्डी का नाम क्या है? इस्चियम है। और ये हड्डी तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, इसको फीमर कहते हैं, जो कि जांग की एक हड्डी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हो ये यहाँ पर है, यानी यही हम लोग का बैकबोन है। बैकबोन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितनी हड्डियाँ होती है। बचपन में 33, ठीक, और जवानी में 26, ओके। तो ये हम लोग का टोटल 206 हड्डी के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया। 206 हड्डियों के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस वीडियो को देखकर। अगर किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।